ये देखते हैं आज के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियां, यानी कौन से क्रांति कृषि के किस से संबंधित है, ये देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हरित क्रांति। जानते हैं सभी लोग कि हरित क्रांति जो भारत में शुरुआत हुआ था 1966-67 में शुरुआत हुआ था। और भारत में हरित क्रांति के जनक कहते हैं MS स्वामीनाथन को, और विश्व में हरित क्रांति के जनक कहते हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को। और हरित क्रांति से सबसे अधिक प्रभावित जो फसल था वह था गेहूं और चावल। सबसे अधिक उत्पादन क्षमता जो था गेहूं का बढ़ा था उस समय, हरित क्रांति के समय। उसके बाद से सफेद क्रांति। सफेद क्रांति कहिए या श्वेत क्रांति कहिए। श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को सफेद क्रांति का श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। उसके बाद है नीली क्रांति। मछली उत्पादन से है नीली क्रांति। गोल्डन क्रांति। गोल्डन क्रांति है फल सब्जियों संबंधित। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद से गोल क्रांति। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद से सिल्वर क्रांति। इसको सिल्वर क्रांति बोलिए या रजत क्रांति बोलिए, ये संबंधित है अंडा उत्पादन से। लाल क्रांति। लाल क्रांति संबंधित है आपका मांस टमाटर से, मांस के उत्पादन से और टमाटर के उत्पादन से। वहां से पीली क्रांति। पीली क्रांति संबंधित है आपका तिलहन एवं दलहन से, यानी दोनों से संबंधित है आपका पीली क्रांति। उसके बाद है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति समझिए कि प्याज के उत्पादन से भी संबंधित है, झींगा के उत्पादन से संबंधित है, जो कि मछली है, झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद से है खाकी क्रांति। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। उसके बाद है अमृत क्रांति। अमृत क्रांति यानी नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित है। नदी जोड़ो परियोजनाएं से संबंधित है अमृत क्रांति। उसके बाद से है बादामी क्रांति। बादामी क्रांति जो संबंधित है आपका मसाला उत्पादन से, मसाला उत्पादन से। कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति संबंधित है बायोडीजल उत्पादन से। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति संबंधित है आपका उर्वरक उत्पादन से। ये क्रांति से संबंधित विभिन्न प्रकार की कृषि से संबंधित क्रांतियां थी। अब आइए देखते हैं भारत में विभिन्न प्रकार के कृषि की जो विधियां हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहला है आपका सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स होता है रेशम कीट पालन। उसके बाद है एपीकल्चर। एपीकल्चर मीन्स होता है मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन। उसके बाद होता है विटीकल्चर। विटीकल्चर मीन्स होता है अंगूर की खेती। उसके बाद पिसीकल्चर। पिसीकल्चर मीन्स होता है मत्स्य उत्पादन, यानी मछली उत्पादन, पिसीकल्चर। उसके बाद है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मीन्स होता है फूलों का उत्पादन, फूलों के उत्पादन से संबंधित जो है आपका फ्लोरिकल्चर है, कृषि की विधि है फ्लोरिकल्चर। उसके बाद है बर्मी कल्चर। केंचुआ के उत्पादन से है बर्मी कल्चर। पोमोकल्चर फलों के उत्पादन से संबंधित है पोमोकल्चर। उसके बाद से हॉर्सिकल्चर। हॉर्सिकल्चर जो है घोड़ा पालना संबंधित है। उसके बाद है ओलिव कल्चर। ओलिव कल्चर या ओलेरी कल्चर सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। हार्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। एरोपोटिक जो हवा में पौधों को उगाना होता है उसको कहते हैं हम, जो कृषि की विधि है उसको कहते हैं हम एरोपोटिक, यानी हवा में पौधे को उगाना। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब होता है जल में पौधों को उगाना, जो कि मृदा रहित पौधा है। उसके बाद से भारत के कुल क्षेत्रफल पर लगभग 51% भूभाग पर कृषि है, 4% भाग पर चारागाह है, 21% भाग पर
वन है जो कि अभी 24.09% हो गया है, और 24% भाग जो है भारत का बंजर है। ये संबंधित है भारत के कृषि के विधियां से और भारत के कृषि से संबंधित प्रमुख क्रांतियों से। ठीक है, फिर जय हिंद।